Hello, ladies and gentlemen. I'm Aditya Johari, a Python and a machine learning enthusiast, and I warmly welcome you all to my channel that is Excel.py, aka Excel with Python. कल मैंने एक वीडियो डाला था, वो मेरा पहला वीडियो था इस चैनल का, और इस पर आप सबके इतने प्यारे रिस्पॉन्सेज मिले थे। आई एम रियली फ्लैटर्ड और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला उससे। एंड आई गारंटी यू दैट आने वाले टाइम्स में मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग को, आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज से हमारा पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ। ये पाइथन ट्यूटोरियल का पहला वीडियो है, और हमारा टॉपिक है आज का कि व्हाट इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन सीखने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसका क्या यूज होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इससे एक स्टेप पीछे चलें तो जाने कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन आवर ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। सो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस उसको हम इसलिए लिखते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर के लिए कुछ टास्क लिखें या कुछ ऑपरेशंस लिख पाए जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ह्यूमंस हैं, राइट। हम लोग बात करते हैं हिंदी में, फ्रेंच में, पंजाबी में, या जितने भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, वो लोग हम हमारे लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनमें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो मशीन है, लाइक, उसको सिर्फ बाइट कोड समझ में आता है। दैट इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, राइट। सो उसको हम लोग अपने ह्यूमन आइडियोलॉजीज को, हमको जो टास्क कराना है वो हम लोग कंप्यूटर कैसे समझेंगे। How will we explain that to the computer, the task we want to perform। बेसिकली उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बेसिकली, कि वो एक, हम लोग जो टास्क लिखते हैं, टास्क को बोलते हैं एक एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को परफॉर्म करना करना रहता है। एल्गोरिदम को हम लोग पेन एंड पेपर में भी लिख सकते हैं। ये एक रफ रफ प्लानिंग होती है, एक रफ डेटा होता है कि कंप्यूटर को क्या क्या हमको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है, और किस सीक्वेंस में देने हैं और किस सीक्वेंस में वो फॉलो करेगा। बेसिकली एक एल्गोरिदम हम लोग ने पहले सेट कर लिया। उसके बाद हम लोग वो एल्गोरिदम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको हम लोग कोड करते हैं यूजिंग एन आईडी और एन टेक्स्ट एडिटर, राइट। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, लेकिन हम लोग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज के यूज से हम लोग ने एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग ने जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जाकर कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में थ्रू अ ट्रांसलेटर। ऑलराइट। तो इस चीज़ को मैं फिर से अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो हम लोग की जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑलराइट। वो हम लोग की ह्यूमन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसको हाई लेवल लैंग्वेज समझ कंसिडर किया जाता है। इससे ऊपर और कोई लैंग्वेज नहीं है, इस लेवल से ऊपर और कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और जो मशीन लैंग्वेज है वो लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। एक है हम लोग की ह्यूमन लैंग्वेज और एक है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके बीच में आती है सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज या इंटरमीडिएट जितनी भी लैंग्वेजेस है, वो ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में ही आती हैं। बेसिकली हम लोग अब समझते हैं कि व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। What is a high level and low level language? Basically जो machine language होती है, that is the language of zeros and ones, उसको lowest level of language consider किया जाता है। इससे नीचे और कोई language exist नहीं करती है फिलहाल। और उसके बाद आता है हम लोग का जो human language होता है, जिसमें हम लोग communicate करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या जापानीज, वो सब हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। अब उसके बीच में आते हैं हमारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो बेसिकली एक जैसे मैं बताया था कि दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। सो
ये सिमिलर वे में काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा ऊपर लिखा है और सी और सी प्लस प्लस को थोड़ा नीचे लिखा है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस ज़्यादा नियर अबाउट है मशीन लैंग्वेज के, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, जो हम रन करते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट आउटपुट देते हैं एज कम्पेयर टू पाइथन एंड जावा। सो बेसिकली उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं और वो मैं आगे की वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि पाइथन स्क्रिप्ट थोड़े से स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, राइट। और जो होता है कि जैसे मैं बताया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मशीन को नहीं समझ में आती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। बट उससे पहले एक सेट ऑफ कोड जनरेट होता है, दैट इज इंटरमीडिएट कोड और ऑल्सो नोन एज बाइट कोड। सो बेसिकली जो हम लोग का पाइथन स्क्रिप्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर वो कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट कोड में। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड इसलिए होता है क्योंकि उस ट्रांसलेटर में जो मैंने बताया, वो ट्रांसलेटर का नाम है, या तो वो हो सकता है कोई इंटरप्रेटर या हो सकता है वो कोई कंपाइलर हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आगे की डिटेल में कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है। इसमें जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए इंटरमीडिएट कोड या एक बाइट कोड जनरेट होता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट कोड होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं ये कोड ले जाकर किसी दूसरे प्रोसेसर में भी ले जाकर मैं उसको रन करूं, उसको इंटरप्रेट करके रन करूं, तो वो रन हो जाएगा आराम से। बेसिकली यही रीज़न होता है, यही होता है इंटरमीडिएट कोड। अब ये इंटरमीडिएट कोड फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ एन इंटरप्रेटर, जो ये बाइट कोड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज। बेसिकली हम लोग पहले लिखते हैं एल्गोरिदम, दैट कैन बी इन इंग्लिश, हिंदी, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, उसके बाद हम लोग उसको कोड करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दैट इज पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सब एक बराबर काम करते हैं। भले ही वो डिज़ाइन होते हैं किसी दूसरे एप्लीकेशंस के लिए, बट इन इन द एंड सब एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं, दे ऑल वर्क द सेम, राइट। उसके बाद वो जो कोड होता है वो कन्वर्ट होता है यूजिंग अ कंपाइलर और इनटू अ इंटरमीडिएट कोड। ऑलराइट, तो एक कंपाइलर पाइथन स्क्रिप्ट को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा और वो इंटरमीडिएट कोड जाकर यूजिंग एन इंटरप्रेटर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और वो जो मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्ट होगा वो सेव होगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जाकर फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा और हम लोग को आउटपुट देगा, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है हमारा। दैट इज हाउ व्हाट इज हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज वर्क, एंड हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो चलिए समझते हैं आगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली जो मैंने बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब होती है। प्रोग्राम पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि यूजुअली बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से उसमें क्या है कि रन एग्जीक्यूट होने से पहले वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो फाइल है, वो पहले कंपाइल होती है। वो लैंग्वेज पहले कंपाइल होती है यूजिंग अ कंपाइलर, और उसके बाद उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होती है और फिर वो जाके एग्जीक्यूट होता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में वो स्ट्रेट अवे वो एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है, और एग्जीक्यूशन टाइम पर वो कंपाइल होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो यूजिंग अ वर्चुअल मशीन वो फिर जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जो एग्जीक्यूटिव फाइल जनरेट होती है, फिर वो मशीन वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इतने सारे चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है वाइल एग्जीक्यूशन, वो जो मशीन कोड
वो मशीन इंस्ट्रक्शन जो जनरेट हो रहा है वाइल एग्जीक्यूशन, दैट्स वाई पाइथन इतनी स्लो लैंग्वेज है, क्योंकि रन टाइम पे ही इतने सारे प्रोसेसेस हो रही है और इतने सारे प्रोसेस को रन होने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को। तो इसलिए पाइथन इतना स्लो है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बिकॉज ये एग्जीक्यूशन टाइम पर ही ये ट्रांसलेशन होता है, ये इंटरप्रेट होता है। उसके बाद आता है पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकती है। स्क्रिप्ट हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट हो सकती है, जो उनसे कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है। सो यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, जैसे हम लोग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग अपनी काफ़ी सारी डायरेक्टरीज मैनेज कर सकते हैं, हम उसमें फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज दैट इज ऑल नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल जो मैंने दिया है फॉर अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो दैट इज ऑल। सो दैट्स व्हाई पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ऑल्सो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि पाइथन के काफ़ी सारे वेरीड एप्लीकेशंस हैं। इसको हम लोग एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसको एज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे अलग अलग पैराडाइम्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग इसको कोड कर सकते हैं, और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। इसके बहुत वेरीड एप्लीकेशंस हैं, और ये इसलिए इतना पावरफुल है पाइथन, राइट। ये इसलिए इतना पावरफुल है और इसलिए इतना सजेस्टेड है, राइट। इतना इसलिए डेवलपर्स इसको इतना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये पूरा जिस था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके एकेडमिक्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा और समझने में काफ़ी हेल्प करेगा कि पाइथन जो वर्क करता है ऐसा वर्क क्यों करता है। So that was all about today's video, and I wish you all the very best. Have a nice day. Take care. Jai Shri Krishna.